राधे राधे मित्रों, कैसे आप सब। आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म में कितने वर्ण बताए गए हैं और कितने आश्रम बताए गए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए वर्ण है, हिंदू धर्म में कितने वर्ण हैं। तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं। सबसे पहला है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, तीसरा है वैश्य वर्ण, चौथा है शूद्र वर्ण। और कितने आश्रम बताए गए हैं। तो सबसे जो प्रथम आश्रम है वह ब्रह्मचर्य आश्रम है। 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम यानी इंसान का जो व्यक्ति का कलयुग में जो जीवन है वह 100 वर्ष को लेके ही इसको डिसाइड किया गया है। तो 25 वर्ष में बांटा गया है, यानी कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए व्यक्ति को, और 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ का पालन करना चाहिए। इसके बाद आपको 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक आपको वानप्रस्थ का पालन करना चाहिए और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक आपको संन्यास आश्रम का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह बताया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति पढ़ाई करता है। गुरुकुल में आप पढ़ाई करते हैं, विद्यालय में जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो इस प्रकार से बच्चा जो पढ़ाई करता 25 साल तक, और जनेऊ आदि उसके उपक्रम होते थे। अब इसके पश्चात आ गया गृहस्थ आश्रम। तो 25 से 50 के अंतर्गत आपको विवाह आदि करके अपना घर बसाना है। इसके पश्चात आ गया 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना है। वानप्रस्थ आश्रम में यह है कि व्यक्ति गृहस्थ में भी रहेगा और जंगलों में जाके भगवान का भजन भी करेगा। तो आप जो है घर में रहिए, अपना परिवार का भरण पोषण करिए, परिवार की देखभाल करिए और भगवान का भजन करिए। जैसे कि आप दिन में घर में हैं, 1-2 घंटे के लिए आप जाके किसी एकांत वन में जाके भगवान का भजन करें, शाम को अपने घर आ गए। तो वानप्रस्थ आश्रम इस तरह से व्यतीत करने के लिए बताया गया है। और जो संन्यास आश्रम है उसमें जब व्यक्ति 75 वर्ष के बाद, राजा महाराजा भी यही करते थे कि अपना राजपाट सब त्याग के संन्यास ले लेते थे, फिर कभी वापस नहीं आते। तो जब व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो वह फिर जंगलों में ही रहता है। जैसे भी वो अपना भोजन इत्यादि तैयार करता है जंगलों में, जैसे भी कोई पत्ती खा के तपस्या कर रहे हैं, बहुत राजा महाराजा कोई जिसका जिससे बने वैसा अपना करता था। लेकिन 75 वर्ष से 100 वर्ष तक आपको संन्यास का बताया गया है। कलयुग में प्राणियों का संन्यास का बताया गया है। इसके पश्चात संन्यास आश्रम में ही भगवान का भजन करते करते जंगलों में वहीं पे अपना प्राण आदमी को, उसके बाद उसे घर नहीं आना चाहिए। संन्यास लेने के पश्चात वहीं पे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन का निर्वाह करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। 4 आश्रमों का पालन करना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है। गृहस्थ आश्रम। ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का अच्छे नियम से धर्म से पालन कर लेता है वह अर्थ धर्म का मोक्ष की को भी प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए सबसे बड़ा है गृहस्थ आश्रम। तो आपको गृहस्थ आश्रम में बहुत ही अच्छे तरीके से ये आश्रम सबको निभाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मतलब है आपका एक घर होना चाहिए और आप शादीशुदा हों, विवाह के बाद आपके बच्चे हों और आप पितरों को श्राद्ध वगैरह करें, धर्म पुण्य का उस अपने ही घर से धर्म पुण्य का कार्य करें, यज्ञ हवन इत्यादि व्रत जो भी आप करें। और इस प्रकार से आपको गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए आपको अपना गृहस्थ आश्रम निभाना है। इसके पश्चात जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी कि 50 साल के बाद आपको 75 वर्ष तक आपको तपस्या भी करनी है, भगवान का भजन भी करना है और अपना घर भी देखना है। लेकिन 75 वर्ष के बाद आपको घर का त्याग करने के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं और 4 ही आश्रम बताए गए हैं। तो 4 वर्ण में सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। जैसे कि ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण आ गया और दुबे और पंडित और शुक्ला, मिश्रा, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, इस प्रकार से ये ब्राह्मण वर्ण में आ गए। फिर दूसरा है क्षत्रिय वर्ण। तो क्षत्रिय वर्ण जैसे कि राजपूत,
ठाकुर, इस प्रकार से ये क्षत्रिय वर्ण में माने गए हैं। भगवान राम जी क्षत्रिय थे। और तीसरा वर्ण है वैश्य। तो वैश्य में जैसे बनिया और इस प्रकार से जो है तो वैश्य वर्ण शूद्र वर्ण के, फिर सबसे जो नीचा है वो शूद्र वर्ण बताया गया है। तो पहले तो शूद्र वर्ण को बहुत ही मतलब कि वेदना सहनी पड़ती थी, बहुत तकलीफ, अब इतना कोई नहीं मानता है। तो वैश्य वर्ण के बाद जो है शूद्र वर्ण होता है, जो सबसे नीची कास्ट में होते हैं उनको शूद्र वर्ण बोला जाता है। तो हिंदू धर्म में इस प्रकार से वर्ण और आश्रम को समझना है और किस प्रकार से हमको अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, ये सब कुछ हमको मार्गदर्शन दिखाया गया है। तो गृहस्थ आश्रम वालों को यह नियम का पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रह कर यदि आप अच्छे से गृहस्थ निभा लेते हैं तो उसमें मोक्ष की प्राप्ति भी बताई गई है।